हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ के 1 से 15 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस है, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट कार्ड आया है 5 of inspirations. Okay, next card 3 of materials. Okay, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड यहाँ पर है द चैरियट, एक मेजर अरकाना। द लवर्स, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ इंस्पिरेशन एंड 2 of emotions. Fine. So one more card. Okay, तो यहाँ पर हैं 8 of materials. So देख लेते हैं bottom of the deck. Bottom of the deck में है यहाँ पर Temperance. तो मुझे यहाँ पर दिख रही है 14 तारीख लव लाइफ के साइड से आपका बहुत ब्यूटीफुल गुजरने वाला है। एंड 14 तारीख में कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस आपको रिसीव हो सकती हैं किसी एक ऐसे इंसान की तरफ से जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ओके, एंड साथ में रीयूनियन की चांस भी यहाँ पर एक बनती हुई दिख रही है 1 से 15 तारीख के बीच में, क्योंकि ये बॉटम द डेक है। एंड साथ में आपकी लव लाइफ में हार्मनी क्रिएट होती हुई दिख रही है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, सो इसे हम साइड कर देते हैं। सो ओवरऑल तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर देखो, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। साथ में यहाँ पर आर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। भागो की एनर्जी अलग से दिख रही है। एंड साथ में जिम्नाई की एनर्जी अलग से है। ओके, एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। यही एनर्जीज मुझे दिख रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है रीडिंग का वो है 5 of इंस्पिरेशन। इस टाइम पर अगस्त मंथ की स्टार्टिंग में ही कुछ दिक्कतें आपको फेस हो सकती हैं आपके लव लाइफ के साइड से। इस टाइम पर आप फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा बिजी रहते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से ही आप इस टाइम पर अपने लव लाइफ में ठीक से टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। एंड आप कह सकते हो इस टाइम पर एक कंफ्यूजिंग एनर्जी रहेगा आपके सराउंडिंग्स में। कुछ चीज़ों को देखकर भी आप समझ नहीं पाओगे एंड कुछ चीज़ों को आप समझने की कोशिश करोगे, बट वहाँ पर भी आप नाकाम रहोगे। कहीं ना कहीं इस टाइम पर सराउंडिंग से कुछ प्रेशर आपके कंधों पर आती हुई दिख रही हैं, यानी लव लाइफ को लेकर ही। हो सकता है आपका फैमिली प्रेशर हो सकता है आपके पर्सन इस टाइम पर आपको कुछ फोर्सफुली करने को कहें। तो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से ही, लव लाइफ से रिलेटेड ही कुछ प्रेशर, सराउंडिंग्स के प्रेशर आपके कंधों पर आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, तो इस टाइम पर डेफिनेटली आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी बनती हुई दिख रही है मुझे। एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 of materials। तो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में पैसों से रिलेटेड कुछ मसले हल होते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ हैं तो वो हल हो जाएगा इस टाइम पर, यानी उसका सोल्यूशन आपको इस टाइम पर मिलती हुई दिख रही है। एंड साथ में इस टाइम पर आप ग्रुप स्टडी करते हुए दिख रहे हो किसी एक चीज़ को लेकर अपनी लव लाइफ के साइड से। कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कुछ चीज़ों का हल इस टाइम पर आप खुद निकालने नहीं वाले हो। आप लोगों से मशवरा लेते हुए दिख रहे हो, लोगों से हेल्प लेते हुए दिख रहे हो, लोगों को शेयर करते हुए दिख रहे हो अपना फीलिंग्स, अपना तकलीफ। ओके, तो इस टाइम पर हो सकता है आपकी फैमिली आपको हेल्प करे, हो सकता है आपके बहुत अच्छे कोई दोस्त आपको हेल्प करते, कोई भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इस टाइम पर ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। एंड इस ग्रुप स्टडी के दौरान, यानी इस टीम वर्क के दौरान ना आपके लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट होती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड आप देख सकते हो द चैरियट का है। आपका लव लाइफ ना अचानक से स्पीड के साथ मूव करने लगेगा। आपका लव लाइफ शायद बहुत टाइम से एक स्टक एनर्जी में था। हो सकता है आप बहुत टाइम से कुछ डार्कनेस को फेस कर रहे हो सकता है बहुत टाइम से आपका कोई काम नहीं बन रहा है, या फिर हो सकता है आपका एज निकलता जा रहा है, कोई अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे टाइप्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आप स्टक थे, तो उस स्टक सिचुएशन से इस टाइम पर आप निकलने वाले हो। कहीं ना कहीं आपका लव लाइफ में आप फ्लो देख पाओगे, एक मूवमेंट्स आपको नजर आएगा। तो ये अचानक से ऐसे ही नहीं होने वाला है। इस टाइम पर डिवाइन ब्लेसिंग्स दिख रही है मुझे। एंड साथ में ही कुछ लोगों का थर्ड पार्टी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आप देख सकते हो द लवर्स का आया है। तो 6 तारीख अगस्त मंथ का 6 तारीख बहुत ब्यूटीफुल गुजरने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोटस है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी है।
ओके तो इस टाइम पर डिवाइन ब्लेसिंग्स के दौरान ही आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप देख पाओगे। हो सकता है इस टाइम पर आपके लाइफ में कोई नहीं है, आप सिंगल हो, तो इस टाइम पर किसी एक इंसान के मन में आप बहुत डीप तरीके से बसने वाले हो, और वो ऐसे ही नहीं होने वाला है, डिवाइन करने वाले हैं। एंड मुझे दिख रहे हैं अगर आप किसी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप अपने लव लाइफ में खुश नहीं हो, तो इस टाइम पर खुशी का वजह भी आपको मिलने वाला है। आपके पर्सन के मन में, आप जिनको पसंद करते हो, जिनको चाहते हो, कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए बहुत सारा फीलिंग्स आने वाला है। इस टाइम पर आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनती हुई दिख रही है मुझे। ओके सो बहुत अच्छा एक वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। ओके सो नेक्स्ट जो कार्ड है वो आप देख सकते हो, नाइट ऑफ इंस्पिरेशन है। इस टाइम पर डिवाइन आपको इंस्पायर्ड करना चाहते हैं कि आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से आप बहुत जल्द बाहर आ जाओगे। जो नेगेटिव सिचुएशन बहुत टाइम से आपकी लव लाइफ में चल रहा है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पर नाइट की एनर्जी है। ओके क्योंकि नाइट की एनर्जी स्लोली आता है बट परमानेंस के साथ आता है, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेलिब्रेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में भी सेलिब्रेशन का मौका इस टाइम पर क्रिएट होता हुआ आप देख पाओगे। आपको बस डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपके अंदर पेशेंस रखना है एंड पॉजिटिव चीज़ों को सोचना है, नेगेटिव चीज़ों को नहीं। इस टाइम पर कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। ये जो दो कार्ड है ना, लवर्स के बाद ही नाइट ऑफ इंस्पिरेशन आना, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एक मैसेज क्रिएट होता है। ओके सो इस टाइम पर कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है मुझे, जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। कोई एक ऐसा इंसान इस टाइम पर आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। ओके सो आपके लाइफ में इस टाइम पर अगर कोई इंसान ऑलरेडी है, यानी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप में हो, तो इस टाइम पर अनएक्सपेक्टेड वे में खुशी एंटर करेगा। ओके सो नेक्स्ट जो कार्ड है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, टू ऑफ इमोशंस है। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपका जो भी ख्वाहिश है वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। एंड आप इस टाइम पर जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो वो आपके सोलमेट मुझे दिख रहे हैं, उनके साथ आपका दिल का कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आप जब सोने जाते हो ना, तब आपका दिल उनके दिल के साथ मीट करता है। हो सकता है आप लोग फिजिकली दूर रहते हो बट आपका दिल करीब रहता है, उनके दिल के पास रहता है। ओके तो इस टाइम पर ना आप किसी इंसान को बहुत अच्छे से फील कर पाओगे, बहुत अच्छे से, चाहे वो इंसान आपसे दूर हो फिजिकली, चाहे वो इंसान आपके करीब हो। इस टाइम पर किसी एक इंसान को आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फील करके रोमांटिक फीलिंग्स को इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। मुझे दिख रही है। वैसे तो कैंसरियंस के जो भी रीडिंग आते हैं लव लाइफ के साइड से वो बहुत अच्छा नहीं आते, बट इस टाइम पर आ गई है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स इस टाइम पर काम करेगा आपकी लव लाइफ में। यहाँ पर आप देखो 8 ऑफ मटेरियल्स है, तो ये कार्ड आपको बताना चाहते हैं कि आपको शायद नहीं पता है कि आपका लाइफ का मोटिव क्या है। आपका स्पिरिट का कुछ काम है, आपका सोल का कुछ काम है धरती पर। तो इस टाइम पर आपके सोल के पर्पस के थ्रू ही कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है आपके लव लाइफ में, जिसके दौरान इस टाइम पर हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करना पड़े, या फिर बहुत सारे काम को एक साथ करना पड़े, या फिर आप कह सकते हो कि मल्टीटास्किंग आपको करना पड़ सकता है इस टाइम पर आपकी लव लाइफ के साइड से। कुछ लोगों के लिए उनका कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाला है। आप बहुत टाइम से लव लाइफ की साइड से मुझे दिख रही हैं लॉयल थे, ऑनेस्ट थे। आपके जितने भी अच्छे क्वालिटीज़ हैं उनके लिए डिवाइन इस टाइम पर आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। 8 जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, एक इनफाइनाइट साइन होता है। तो इस टाइम पर आप जिनसे भी जुड़ने वाले हो लव लाइफ के साइड से, आपके लाइफ में जो भी एंटर करने वाले हैं, या फिर आप इस टाइम पर जिस भी पर्सन को चाहोगे अपने मन से, दिल से, उनके साथ आपका एकदम से परमानेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, येस और नो में आंसर आ सकता है। सो देख लेते हैं, पॉजिटिव रहें। एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या आंसर करना चाहते हैं। सो यहाँ पर है रिकंसिडर। वाओ, देखो कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में बहुत सारे नेगेटिविटीज़ को आपको फेस करना पड़ा है, ये सच है।
बहुत सारे स्ट्रगलिंग सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ा है, ये भी सच है। बहुत रातों को आपको जागना पड़ा है, रोना पड़ा है, ये भी सच है। तो इसके लिए आप अपने लव लाइफ से एकदम से मुंह नहीं फेर सकते हो। आप खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बना सकते हो कि लव लाइफ में आपका कोई इंटरेस्ट ही ना रहे। तो इस टाइम पर कुछ चीज़ों को डिवाइन फिर से रिकन्सिडर करने को बोल रहे हैं, यानी आपको फिर से लव लाइफ के लिए अपना मन का दरवाज़ा खोलने को बोल रहे हैं। आप जिस भी चीज़ को डिनाई कर रहे थे, यानी आपके मन में वो चीज़ पहले था बट अब नहीं है, तो उस चीज़ को फिर से कंसिडर करने को बोल रहे हैं। ओके, तो हो सकता है वो कोई सिचुएशन हो, तो हो सकता है आपका कोई थॉट्स हो, वो हो सकता है कोई इंसान हो, आपका पास्ट का कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कॉम्प्रोमाइज़। जो भी पूछा है, जो भी आपका क्वेश्चन है, जिस भी सिचुएशन के बारे में आपने पूछा है, जिस भी इंसान के बारे में पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आया है कॉम्प्रोमाइज़ एंड रिकन्सिडर। ओके, तो इस टाइम पर अगर आप अपने लव लाइफ में बैलेंस चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, तो आपको कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ चीज़ों को देखकर आपको बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो सकता है कुछ चीज़ को देखकर आपको अच्छा ना लगे, आपका ईगो हर्ट हो, तो इसके बावजूद भी आपको कुछ काम करना पड़ेगा, यानी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ही आपके लव लाइफ में इस टाइम पर बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। तो इस टाइम पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि इस टाइम के लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, रिकन्सिडर करो चीज़ों को। तो बॉटम द डेक में आप देख सकते हो वेट आपका टाइम आएगा। ओके, तो इस टाइम के लिए आप कंप्रोमाइज़ कर लो, रिकन्सिडर कर लो। आप तब तक वेट करो, जब आपका टाइम आएगा तब सब कुछ आप अपने मुताबिक कर लेना। ओके, सो रीडिंग आपका ओवरऑल बहुत पॉजिटिव आई है, बहुत ब्यूटीफुल आई है। सो बाय।